सो हे गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। और भाई, बाल कटने वाले हैं या नहीं कटने वाले? मतलब 4 गेम्स इन अ रो हो गया। यूनाइटेड स्टूडेंट भाई, मतलब कब से वो बंदा सह रहा था कि अब कटेंगे बाल, अब कटेंगे। एक बार बीच में 3 विन्स भी आई थी, लेकिन वो हो नहीं पाया था। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ड्रॉ कर दिया था, लेकिन इस बार हमने सबसे ज़्यादा फुलहम को हरा दिया, टॉटनहैम को हरा दिया। क्या वेस्ट हैम, ये हैम वाला जो पार्ट है, हटेगा नहीं हटेगा? बात करेंगे, टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, कैसे 4 गेम्स में कैसे माइकल कैरिक ने करा, कैसे नहीं करा। बाकी भाई लमीन यमाल शो कल हमने देखा, भाई लमीन यमाल क्या ही प्लेयर है भाई, क्या गोल मारा उसने। बारसा भाई 3-0 जीती। बात करेंगे आर्सेनल की, बात करेंगे चेल्सी की, बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में यार। बाकी चलो करते हैं बात, कैसा क्या नहीं होता है। तो भाई सबसे पहले एक मैच हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की। मतलब 2022 से है ना, हराया नहीं था भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्पर्स को। और हमें पता है लास्ट में ट्रॉमा जो उन्होंने दिया था यूरोपा फाइनल में, जिसमें गोल मार दिया था ब्रेनन जॉनसन ने। बट वो बहुत फास्ट ट्रॉमास थे, हम बोल नहीं पा रहे थे लैड इट्स स्पर्स, लैड इट्स स्पर्स। बट फाइनली भाई आज जो विन हुई, इसके बाद बोल सकते हैं भाई लैड इट्स स्पर्स। भाई भाई क्या मतलब अच्छी डोमिनेटिंग विक्ट्री, मज़ा आ गया। ऑल दो रेड कार्ड भी था उसमें, सब बात करेंगे। चलो अब हल्के हल्के बात करते हैं कि मैच में हुआ क्या था। सबसे पहले भाई वेरी गुड स्टार्ट अंडर माइकल कैरिक। हमने हमेशा हमेशा क्या मतलब, हमने नोटिस किया है कि जब भी स्टार्टिंग के 30-35 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट ले लो, इररिस्पेक्टिव कौन सी भी टीम हो, चाहे आप सिटी ले लो, चाहे आप आर्सेनल ले लो, या चाहे आप क्या कहते हैं फुलहैम वाले नहीं, या फिर ये वाली टीम ले लो टॉटनहम, यूनाइटेड ऑल गोज आती है। मतलब स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर एक नया अटैक बना रही है, तो मतलब इंटेंट है ना स्टार्टिंग ऑफ द मिनट से ही इनका दिख रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। ऑल्सो भाई माइकल कैरिक की मैं बात करूंगा, बंदे ने ना एक चीज़ अलग करी है। इसने लिसांद्रो मार्टिनेज को है ना भाई प्रॉपर हब ऑफ द टीम बना दिया है, जहाँ से फाइनल थर्ड के पासेस निकलेंगे। अब कल के मैच में क्या है, 21 फाइनल थर्ड पासेस निकाले लिसांद्रो मार्टिनेज ने। भाई इसकी एबिलिटी है अच्छी, गुड ऑन द बॉल है, लेफ्ट फुटेड है, तो उसको वो यूटिलाइज कर रहा है फुल जिसमें फाइनल थर्ड पासेस 21 निकले। एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर स्पर्स का विकारियो हटा दोगे ना, तो सारी टीमों को मेंबर्स के मिलाओगे स्पर्स के, तब भी उन्होंने 21 पासेस अकेले मतलब पूरी टीम ने निकाले। और यहाँ पे लिसांद्रो मार्टिनेज अकेला 21 फाइनल थर्ड पासेस निकाल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी ट्वीक करी है माइकल कैरिक ने। अब यहीं से है ना डिफरेंस आता है कि क्या डिफरेंस था कि भाई प्लेयर्स वही हैं, मतलब टीम वही है, मैनेजर चेंज हुआ है, इतना क्या कर देगा मैनेजर आके इसमें। लेकिन यार ऐसा नहीं है, डिफरेंस बहुत है माइकल कैरिक और रूबेन एमोरिम में। रूबेन एमोरिम जो खिला रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड था अपना पोजीशनल प्ले से, कि भाई आप इररिस्पेक्टिव बॉल कैसी हो, आपको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है, जिसमें नंबर 10 जो थे स्टैक्ड रहेंगे, विंगर जो थे वो वाइड अपार्ट रहेंगे। लेकिन यही सेम चीज़ हम देखेंगे कैरिक के अंडर नहीं होती। कैरिक जो है वो कहता है रिलेशनल प्ले, रूबेन एमोरिम था पोजीशनल प्ले, कैरिक है रिलेशनल प्ले, जिसमें आपकी पोजीशन कैसे डिफाइन होती है कि बॉल कहाँ चल रही है। अब आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, आप देखना कि जैसे ही बॉल एक मतलब पर्टिकुलर लेफ्ट विंग पे है, तो उस बॉल को है ना आसपास 6-7 प्लेयर्स होंगे। इररिस्पेक्टिव आपकी पोजीशन कैसी हो, उस एरिया को मेंटेन करते हुए ना वहाँ 6-7 प्लेयर्स होंगे, ताकि वो और एक बंदा वाइड अपार्ट होगा। जैसे एक में टिकी टाका करा था यूनाइटेड ने, एक उसमें सिनेरियो में स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ था कि बॉल टिकी टाका करी उन्होंने, एक प्लेयर वाइड अपार्ट रहता है कि एक प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस टिकी टाका वाले ग्रुप में से कि वो बॉल दूसरे को स्प्रेड कर दे। वही चीज़ हमें देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं अब हम ज़्यादा टिकी टाका प्ले देख रहे हैं यूनाइटेड के उसमें, जो पहले हम नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही गेम आगे आगे बढ़ता है, तो क्या सिनेरियो होता है कि रोमेरो जो है भाई एक स्टुपिडिटी की वजह से रेड कार्ड खा जाता है। हमें पता है भाई, अगर आपने बॉल पे पहले पैर मारा है, लेकिन उसके साथ साथ फॉलो थ्रू में पैर पे लग जाता है अगर दूसरे बंद डिफेंडर का पैर, तो इट्स अ फाउल। तो डिजर्विंगली रेड कार्ड था, पहले भी दिया गया है, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं थी। रोमेरो रेड कार्ड खाता है। अब भले ही रेड कार्ड खा लिया हो, हम सेम सिचुएशन में आ रखे थे एवर्टन वाली गेम में कि गोल एवर्टन 1 मैन डाउन हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक गोल मार के ओल्ड ट्रैफर्ड पे विक्ट्री निकल गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रेड कार्ड के बाद गारंटीड विक्ट्री थी। इस बार क्या था, इंटेंट अलग था, और भाई अच्छे से मतलब रेड कार्ड लेने का अच्छे से उस चीज़ को यूटिलाइज किया, और कहीं ना कहीं हमें वो आगे वाले गोल पे दिखा। अब है ना, इसमें खाली मैं कैरिक की नहीं, रूबेन एमोरिम की थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि भाई हम लोग सेट पीस में पिछली बार से तो अच्छे हो गए हैं इस बार। अगर आप चार्ट पे देखेंगे ना, हम लोग बोलते हैं आर्सेनल को कि भाई कॉर्नर एफसी, सेट पीस एफसी, भाई
कहीं न कहीं हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं भाई। अगर आर्सेनल ने 15 सेट पीसेस गोल मारे हैं ना, तो यूनाइटेड ने 13 सेट पीसेस गोल मारे हैं। कहीं न कहीं हम भी उसी रेन के अंदर फॉलो करते हैं, बट एनीवेज़ यार, ये क्या क्या बातें कर रहा हूँ मैं। बट यार, तो ये चीज़ देखो, एमरिम की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि बंदे ने सेट पीस तो अच्छा करा, और साथ-साथ है ना, हमें जॉनी इवांस की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। उस चीज़ ने उस बंदे ने ना एनालाइज़ किया था रूबेन अमोरिम की सेट पीस टैक्टिक्स को, जिसमें जो प्लेयर 2 होते हैं कॉर्नर्स के टाइम पे, वो बाहर की साइड रहते हैं। बाहर की साइड रहते हैं, मतलब डी के बाहर रहते हैं। अब वही चीज़ ने एनालाइज़ करी और एक ट्रेनिंग ग्राउंड गोल निकाला उन्होंने। क्या होता है जिसमें अमाद जो होता है वो ज़ावी सिमन्स को आगे खींच लेता है अपनी तरफ। कोबी माइनू पे कोई वो नहीं रखा होता, क्या कहते हैं, किसी का नज़र नहीं होती, वो पीछे से निकलता है। विकारियो के उस टाइम ऑफसाइड रूल नहीं होता, हम सबको पता है कॉर्नर्स के उस पे, अगर नहीं पता तो जान लो। कॉर्नर्स के टाइम पे ऑफसाइड रूल नहीं होता है, तो वो आराम से पीछे से निकलता है, एक हल्की सी फ्लिक करता है आगे एम्ब्यूमो के लिए, और एम्ब्यूमो बढ़िया सा गोल मारता है। तो भाई ये कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग ग्राउंड गोल था, और भाई बहुत ही वेल डिजर्विंग गोल था, सेट पीस के थ्रू गोल आया। और भाई ये गोल देख के जो मज़ा आया था ना, बहुत प्यारा गोल था ये। एमबीएमओ की बात करनी पड़ेगी भाई, रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है अगेंस्ट टॉप 6 ने ना भाई, बंदे ने 5 गोल निकाल दिए, रेड हॉट फॉर्म में है। मतलब ये कहीं न कहीं ना साइनिंग ऑफ द सीज़न की कैटेगरी में आ रहा है, अगर आप देखोगे ये बात तो भाई एमबीएमओ के लिए भाई मतलब बढ़िया यार एमबीएमओ। एक चीज़ है ना, बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि रूबेन अमोरिम ऐसा क्या कर रहा था, क्या ऐसा हो गया था कि इसको नहीं दिख रहा था कोबी माइनो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ खेल नहीं सकता या ऐसा कुछ। अब हम माइकल कैरिक के अंडर देखते हैं कि भाई बंदा एक फ्रेश साइनिंग लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट भाई फ्रेश साइनिंग लग रहा है बंदे का। ये वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था यूनाइटेड शर्ट के अंदर, मैं सही बता रहा हूँ, एज अ पोजिशनल प्ले बंदे से बॉल छीन नहीं पा रहा था कोई इस मैच में। मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीटेड बंदे ने करे हैं भाई। पिछले 4 मैचेस में 2 असिस्ट दे चुका है, और अगर ये चीज़ हम बात रखेंगे ना, पिछले 62 मैचेस में इसने 1 गोल मतलब किया था माइकल कैरिक से, 1 असिस्ट दिया था माइकल कैरिक से पहले। अब 4 मैचेस में 2 असिस्ट दे चुका है। तो कहीं न कहीं हमें एक न्यू रोल दिख रहा है कोबी माइनो का। और ये भाई मतलब कोबी माइनो का वन ऑफ द बेस्ट गेम था यूनाइटेड शर्ट के अंदर, पोजिशनल प्ले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि भाई उस बंदे से छीनी ही नहीं गई है बॉल, वो देता ही नहीं है। बहुत ही हार्ड टू डिफेंड बंदा है वो। अब आप इसे मैनेजर बाउंस बोल सकते हैं, बट यार जब कोई नया मैनेजर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि इंटेंसिटी जो होती है ना प्लेयर्स की, कहीं ना कहीं वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अब आज के मैच में ले लो, इंटेंसिटी भाई बहुत स्टार्टिंग ऑफ द मिनट से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और कहीं न कहीं है ना, अगर आप कूनिया वाला गोल जो डिसअलाउड हुआ है, वो एक बार है ना एक रिप्ले करके देखना, उसमें जो इंटेंसिटी थी ना, वो बहुत काबिल तारीफ़ वाली थी कि भाई बंदे रुकते नहीं हैं, हंगर वही है। और कहीं न कहीं ये चीज़ है ना हमें दिखी है कि मान लो ये आर्सेनल वाले गेम के बाद से हमें जो दिखा है इंटेंसिटी इनके अंदर, मैन सिटी वाले गेम से दिखा था, आर्सेनल के बाद से थोड़ी और अप करके दिखाया हमें चीज़ें ये। बाद में सेस्को को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर क्या फॉर्मेशन आती है, 4-4-2 की फॉर्मेशन आती है, जिसमें जो ब्रूनो होता है ना, उसको वो थोड़ा लेफ्ट विंग टाइप में पीछे कर देता है, क्योंकि भाई वो बंदा ट्रैक बैक करता है और डिफेंड करता है, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस भी क्रिएट करता है। लेकिन कुछ और ही होता है, जिसमें 4-4-2 में आगे सेंटर फॉरवर्ड वापस से ब्रायन एम्ब्यूमो और बेंजामिन सेस्को रह जाते हैं, सेस्को के इंट्रोडक्शन के बाद। जिससे माइकल कैरिक अपनी इंटेंसिटी दिखाता है कि अपनी इंटेंशंस दिखाता है, इंटेंसिटी कह रहा हूँ, इंटेंशंस दिखाता है कि बंदा अब जा रहा है फिजिकलिटी पे और पेस पे, ठीक है? क्योंकि ब्रायन एम्बूम पेस लाएगा, उस विंग से अमर डियालो फिजिकलिटी और टचेस के हिसाब से अपना बेंजामिन सेस्को होगा। और वही कहीं न कहीं हमें फिर जब बेंजामिन सेस्को आया, तो क्रॉसेस देखने को मिल गए, और उसी का भाई बहुत प्यारा एग्जांपल हमें दिखा बेंजामिन ब्रूनो फर्नांडिस का गोल भाई। जो प्यारा सा डेलो ने क्रॉस निकाला, मुझे लगा शायद वो ऑफसाइड ना हो जाता बेंजामिन सेस्को के सर से लग के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भाई बहुत शानदार तरीके से है ना, बंदा असिस्ट नहीं कर रहा, बंदा है ना गोल भी मार रहा है। और कहीं न कहीं तारीफ़ करनी पड़ेगी भाई, बंदे का क्या 6 गोल्स और 12 असिस्ट हो गए। आज एक और असिस्ट हो जाता अगर वो बेंजामिन सेस्को गोल मार देता एंड में, उस बंदे ने देखा नहीं और ऐसे ही लगा दिया हेडर। बट कोई बात नहीं भाई, ब्रूनो टॉप फॉर्म है, इसकी बात करनी पड़ेगी भाई। करंटली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड है भाई। ये अगर कोई बात कहीं कर रहा कि सबसे कम गेमों में 200 जीए लेके गया है वो यूनाइटेड की मतलब जर्सी में, विच इज़ प्रेटी इंप्रेसिव भाई। 200 गोल इन्वॉल्वमेंट हो गई बंदे की, और मज़ेदार है भाई। 18 का जीए आ गया है, और हालैंड का मेरे ख्याल ज़्यादा ही है, 25 जीए है उसका। ब्रूनो सेकंड नंबर पे 18 पे बैठा हुआ है, फिर थियागो है। तो भाई देखते हैं, मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड है 20 असिस्ट का प्रीमियर लीग का, वो कहीं ना कहीं इस बार खतरे में है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यार 200 गोल इन्वॉल्वमेंट, फास्टेस्ट इन मैन यूनाइटेड, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। 4 गेम्स इन अ रो हो गया,
5 हो सकता है, नहीं हो सकता, बाल कटेंगे, नहीं कटेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ। बाकी आगे चलते हैं। अब अगला मैच होता है बार्सिलोना वर्सेस मायोर्का, व्हिच एंड अप इन 3-0 और इसमें भाई लमीन यमाल का गोल, क्या गोल था भाई वो, मतलब मज़ा आ गया लमीन यमाल का गोल देख के। कि प्यारी शूट और बढ़िया गोल मारा लमीन यमाल में। ऑल्दो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मायोर्का की। ये भाई डिफेंसिवली गुड टीम, मतलब अच्छी टीम है डिफेंसिवली बहुत। और भाई क्या है कि बंदे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वो हैं, पेसी हैं इसके। तो और कहीं न कहीं उसी चीज़ का हमने रिज़ल्ट दिखा जो फर्स्ट हाफ था। मतलब बारसा फर्स्ट हाफ में बहुत ही घटिया थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड हाफ। हांसी फ्लिक ने पता नहीं टीम टॉक ऐसी क्या दी और पूरी टीम बदल कर आई। इसमें क्या होता है कि मैच में कि यान वर्कीली होता है एक विंगर मायोर्का का, जो भाई उसने कुंडे को भाई मतलब है ना पागल बना दिया था उसने कुंडे को। भाई मतलब ऐसी इस गेम के बाद मुझे लग रहा है कि भाई कुंडे को ना रेस्ट चाहिए और हांसी फ्लिक को कुछ करना पड़ेगा। भाई कुंडे को चाहिए रेस्ट, क्योंकि वो दिख रहा है भाई वो फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो गया बंदा, जो कहीं ना कहीं है ना पिछले मैचेस में नहीं दिख रहा था। मतलब देखते हैं क्या होता है इसका, कुछ ना कुछ निकालेगा हांसी फ्लिक। बाकी कुबारसी का भाई टॉप 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 गेम था भाई। मुरिकी जो सेकंड टॉप मोस्ट स्ट्राइकर है, मतलब गोल अपार्ट गोल्स के उसमें उसमें मुरिकी को ऐसे आराम से रोक लिया ना। मुझे ऐसा लगता है यार इनिगो मार्टिनेज के टाइम पे ना कुबारसी का गेम बहुत ज़्यादा उभर रहा था। अब है ना बारसा को एक और डिफेंडर चाहिए ऐसे इनिगो मार्टिनेज टाइप, जो भाई कुबारसी का गेम और मतलब वो कर सके, खोल सके। तो हमें कहीं न कहीं लाइन ब्रेकिंग पासेस जो कुबारसी के थे, उसका एरियल थ्रेट तो हमेशा से अच्छा रहता है। ये चीज़ें ना और ज़्यादा उभर कर दिखेंगी। देखते हैं कि बारसा ट्रांसफ़र समर विंडो ट्रांसफ़र क्या करेगी, कौन-सा डिफेंडर लेके आएगी। मेरे हिसाब से बॉर्नमouth से सेनेसी, श्लॉटरबैक, ये 2 मुझे मेरे फिट लगते हैं, क्योंकि बास्तोनी मुझे लगता नहीं नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो पूरा भाई कमिट कर रखा है इंटर मिलान को। तो सेनेसी और श्लॉटरबैक, इन दोनों में से अगर कोई डिफेंडर अगर आ गया है ना, तो भाई हमें कुंडे का जो गेम दिखेगा भाई वो टॉप टॉप नॉच गेम होगा। सॉरी, कुबारसी का गेम टॉप टॉप नॉच होगा। आज ओल्मो का भी मतलब बहुत अच्छा गेम था, जिसमें अब वो डीप लाइन प्लेमेकर खेल रहा था। बंदे के टचेस और जो रोटेशंस उसके बहुत प्यारे हैं। कहीं न कहीं 2 असिस्ट निकाले उसने और बढ़िया था। ओल्मो का गेम बहुत अच्छा था। रैशफोर्ड का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज। रैशफोर्ड मतलब अपार्ट फ्रॉम गोल असिस्ट, मुझे लगा उसका आज का गेम बहुत ही प्यारा था, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट गेम अंडर बारसा बोल सकते हैं। भाई बंदे में पेस है, बंदे का जो एक उसने शूट मारी थी मयोका के एक डिफेंडर को सर पे लगी थी, वो बंदा बैठ गया था। बंदे का ये दिखता है कि भाई इस चीज़ पे ना यूटिलाइज़ और करना चाहिए। इन बिहाइंड रन्स अच्छे हैं उसके। अगर स्ट्राइकर एज़ अ खिलाना है तो मेरे ख्याल से वो वर्क नहीं करेगा, बट एज़ अ विंगर आज जैसे खिलाया था ना रैशफोर्ड को, तो भाई कहीं न कहीं रैशफोर्ड का प्ले निकलेगा। हमें पता है भाई वो बंदा पेसी, इन बिहाइंड रन्स कैसे हैं वगैरह वगैरह। आज कहीं न कहीं लमीन यमाल ने एक बहुत ही प्यारा गोल छोड़ दिया जो रैशफोर्ड के थ्रू बनाया गया था फ्री किक से। बट यार एनीवेज़ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गोल मतलब सॉरी गेम रैशफोर्ड का बहुत बढ़िया था। बाकी भाई यमाल का गेम भाई टॉप टॉप नॉच था, गोल टॉप नॉच था। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ यमाल का। अपने भाई लास्ट ईयर के उसने स्टैट मैच कर लिए हैं, डबल डिजिट्स में गोल्स आ गए हैं। लामीन यमाल का भाई सब चीज़ें बढ़िया चल रहा है, नाच-वाच रहा है भाई, सेलिब्रेशन तगड़ी हो रही है उनकी। तो भाई लमीन यमाल गेल बहुत प्यारा था। अब ये लमीन यमाल में जो नंबर 10 पहन रखी है ना, वो कहीं न कहीं गोल असिस्ट नहीं, अगर आप देखोगे जो उसकी रीडिंग है ना गेम की, जिस तरीके की उसका गेम रीड है, जिस तरीके से वो एक-एक टच में पूरी डिफेंस खोल देता है ना, भाई एज़ एन 18 ईयर ओल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की बात है। जो ब्रेक पासेस हैं उसकी, ब्रेक थ्रू पासेस हैं, जो चांस क्रिएट करता है वो, जो भाई मतलब एक क्या बोलूँ भाई, मतलब एज़ एन 18 ईयर ओल्ड है ना, ये चीज़ भाई मतलब बहुत नॉर्मलाइज़ कर दी लमीन यमाल ने। ये मानना पड़ेगा बारसा फैन्स आपको तो, कि मतलब ऐसी चीज़ें ना मतलब दिखती नहीं है। और लमीन यमाल भाई आपको 0 मिलियन का पड़ा है भाई। ला मासिया यार, मतलब ला मासिया कैसे ऐसे प्रोडक्ट निकाल देता है कभी-कभी भाई, मुझे खुद समझ नहीं आता। इन शॉर्ट भाई आज है ना ला मासिया शाइन किया है। लमीन यमाल बहुत अच्छा खेला। आपका कुबारसी भाई मुर्की को रोक रखा था उस बंदे ने। आज टॉमी फर्नांडिस शायद नाम है उसका, सॉरी, या टॉमी मार्केज़, हाँ, टॉमी मार्केज़ उसका नाम था। आज इस बंदे ने डेब्यू किया था। बंदे ने थोड़ा फ्रैंकी डियोंग रीजन का मुझे लगा, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसा कैसा नहीं था। अच्छा डेब्यू था उसका। मार्क बर्नाल भाई, आज का मार्क बर्नाल का गोल देखना, उसने जो डिफेंडर लिटाकर जो प्यारी से फिनिश करी है ना, वो भाई कहीं न कहीं तारीफ़ है भाई उस बंदे की। मार्क बर्नाल यार प्रॉपर सर्जियो बुस्केट्स को मुझे पता नहीं क्यों रिप्लेसमेंट लगता है, और बंदे को देख के लगता नहीं भाई इसे एसीएल हुआ था। जिस तरीके से उसको इंटीग्रेट किया गया ना टीम में, भाई कहीं न कहीं इसमें हांसी फ्लिक को है ना क्रेडिट दिए जा सकते हैं। बाकी तो ऑल ओवर भाई आपका कसाडो का गेम बहुत अच्छा था।
ओल्मो का अच्छा था, रैशफोर्ड का अच्छा था, मेनली ला मासिया आज बहुत अच्छे से शाइन किया, तो कहीं ना कहीं 3-0 की विक्ट्री आराम से ऊपर चली गई। आज देखेंगे रियल मैड्रिड कैसा खेलेगी कैसा नहीं खेलेगी, और इसके हिसाब से टीम टेबल अपडेट होगी। अगला मैच था भाई आर्सेनल वर्सेस सनडरलैंड, और ये भी 3-0 पे रहा, जिसमें एक गोल मेरे ख्याल से काय हैवर्ट्स का नहीं आया था, एक गोल जुबिमेंडी का आया था, याद आ गया मुझे, हर्सेस ने गोल मारा था, और दूसरे 2 गोल आए थे विक्टर ग्योकेरेस के। अब इस गेम से पहले ना एक है ना वो रखी थी आर्सेनल को, होता रिवेंज टाइप, क्योंकि जो उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप करे थे ना स्टेडियम ऑफ लाइट में, ब्रॉबी ने एंड मिनट में कोई 2-2 स्कोरर इक्वलाइजर मारा था, और एक टाइप का आज रिवेंज टाइप गेम था, और आर्सेनल ने भाई ब्यूटीफुली उस रिवेंज को लिया। गोल आप देखना विक्टर ग्योकेरेस का, वो जो लेट लेट के गोल मार रहा है वो भाई टॉप टॉप गोल था वो। और भाई दूसरा भी एक अच्छी स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट पोचर वाले मार्टिनेली के साथ भागना, बहुत शानदार सिस्टम मार्टिनेली का। 2 गोल अच्छे, जुबिमेंडी का भी बाहर से शूट आती है, तो और तीनों एक और चीज़ बताता हूँ, शूट तो आई, ये तीनों गोल्स है ना ओपन प्ले के गोल्स हैं, ये कोई ना कोई वैसे गोल्स नहीं है सेट पीछे से, तो आज आर्सेनल ने उस पर भी थोड़ा काम किया। बहुत ऐसी फालतू के क्रिटिसाइज मिलता है उनको कि भाई सेट पीस सेट पीस सेट पीस, आज का गोल भाई बहुत प्यारे थे उनके तीनों। इस वाली आर्सेनल में और पुरानी आर्सेनल में ना डिफरेंस ये इस बात का है कि भाई लास्ट वाली आर्सेनल में अगर साका और ओडेगार्ड या फिर मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाते थे ना, तो दूसरे प्लेयर स्टेप अप नहीं कर पाते थे, लेकिन आज भी देखो साका और ओडेगार्ड जो मेन प्लेयर्स रह चुके हैं इनके, मतलब अभी भी हैं, ये फर्स्ट टीम प्लेयर्स ही हैं, जो आज इंजर्ड थे, बाहर थे, लेकिन देखो उनके एब्सेंस में स्टेप अप किया सेकंड हाफ में। काई हैवर्ट्स ने और ग्योकेरेस का ब्यूटीफुल लिंक अप, मार्टिनेली सब्स्टिट्यूट आके स्टेप अप कर रहा है। ऑल्दो मैदुएके का इतना अच्छा गेम नहीं था, आपका सलीबा का कितना अच्छा गेम नहीं था, लेकिन हमें पता है कि भाई इनके जो सब्स्टिट्यूट आएंगे, जैसे मार्टिनेली आ गया, सलीबा अच्छा नहीं खेला तो हिंकापी और बेन वाइट आ गया, तो कहीं ना कहीं ना इनके पास स्क्वाड डेप्थ इतनी अच्छी है ना, और बंदे स्टेप अप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना आर्सेनल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और 9 पॉइंट्स क्लियर ऑन टॉप, देखते हैं आज लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी में होगा क्या नहीं होगा, देखी जाएगी भाई। अगला गेम है भाई वुल्व्स वर्सेस चेल्सी, और 1-3 का स्कोर लाइन रहा इस गेम का भाई। गेम को इन शॉर्ट बताऊं तो ये पूरा भाई कोल पामर शो था विद इन 60 मिनट्स में। कोल पामर भाई फर्स्ट हाफ हैट्रिक मारता है, 4 हैट्रिक्स मार चुका है, चेल्सी की मोस्ट हैट्रिक्स किसी प्लेयर ने से मारी हो, जिसमें आज जो थी उसके 2 पेनल्टीज थे और एक मतलब गोल था प्रॉपर, जो गुड टीम गोल था। कहीं ना कहीं वुल्व्स है ना 20th नंबर पे क्यों बैठी ये दिखाता है भाई इनके प्ले पे। बेफालतू का फर्स्ट वाला मतलब वो टैकल था, नहीं देना चाहिए था। सेकंड बहुत हल्का धक्का दे दिया, जॉ पेड्रो को दोनों वो मिल गए, क्या कहते हैं, असिस्ट मिल गए, एफपीएल को इससे बता रहा हूँ। और कोल पामर ने भाई दोनों पेनल्टीज अच्छे से बरी करी, अपना सेलिब्रेशन किया। पहले बोला जा रहा था भाई बंदे ने सेलिब्रेशन नहीं करी, और क्या कहते हैं ये मतलब इसका मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है यूनाइटेड की लिंक्स आ गई थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस बंदे ने अभी इंटरव्यू में क्लियर किया, और लियम रोजिनियर के अंदर भाई वो खुश है, और हाई हैट्रिक आ गई है कोल पामर की। उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंजरी हो गई थी, बंदे को गेम टाइम पूरा नहीं मिल रहा था। लियम रोजिनियर भाई मतलब अच्छे से मैनेज कर रहा है कोल पामर को। ऑल्दो देखा जाएगा कि एक खराब परफॉर्मेंस थी चेल्सी की सेकंड हाफ में, क्योंकि उन्होंने ऐसा करा 3 गोल मारने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था अब वो गेम सी आउट करना चाह रहे हैं, तो वो पीछे बैठ गए थे, और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट हुआ, वुल्स ने गोल मार दिया। क्लीन शीट आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, और 3-1 होने के बाद भी ना वुल्स थ्रेटन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अब ये इनका एक और मिड वीक मैच है, इस वजह से थोड़ा सी मतलब सी आउट करना चाह रहे थे, और अटैक नहीं जा रहे थे 3 गोल के बाद, जब कुछ भी कर रहे हो। बट यार वुल्स ने थ्रेटन किया, और चेल्सी का डिफेंस है ना इतना रिलायबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो गलती से एक आध गोल हो रहा था 3-2 होता, तो 3-2 स्कोर है, हमें पता है फिर भाई 90 मिनट में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ भाई मतलब से मतलब सेकंड हाफ थोड़ा मतलब इन शॉर्ट है चेल्सी का अच्छा नहीं था। बाकी यार ये विन है ना ज़रूरी थी चेल्सी के लिए, क्योंकि एस्टन विला ने पॉइंट्स ड्रॉप करे थे, यूनाइटेड ने अपना मतलब जीता था मैच, और आज लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी है। गलती से भी इन दोनों टीम ने ड्रॉप पॉइंट्स करे, या लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे या सिटी ने करे, तो कहीं ना कहीं चेल्सी जो जीत गई उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि दोनों टीम्स ही ऊपर है चेल्सी के। देखते हैं आज क्या हो, सॉरी मेरे ख्याल से लिवरपूल नीचे, तो गैप थोड़ा बढ़ जाएगा लिवरपूल चेल्सी का अगर आज ड्रॉप हुए पॉइंट्स, तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी है ना एक गुड साइन चेल्सी के लिए ये है, क्योंकि लियम रोजिनियर जो है ना वो टीम्स के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्मेशन सेटअप कर रहा है। अब आप ले लो कि वुल्स का अगेंस्ट उसने अपना नॉर्मल सेटअप पे नहीं गया, वो उसने क्या करा 4-2-2-2 रखा, जिसमें आंड्रे सेंटोस काइसेडो हो गए, इसके आगे कोल पामर और एंजो हो गए, उसके आगे पेड्रो नेटो और जॉ पेड्रो हो गए। तो ये भाई कहीं ना कहीं एक चेल्सी फैंस के लिए अच्छी है कि गुड साइंस होते हैं मैनेजर के, टीम के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन चेंज करना, अलग टैक्टिकल स्टाइल प्ले दिखाना, तो दैट्स ऑल गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी।
अगर भाई यहाँ तक वीडियो पे बने रहे हैं तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए भाई, इतना ध्यान रखिए और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं बता दूँ भाई, कोल पामर मेरा कैप्टन था इस वीक का, तो भाई मेरी हाँ, एफपीएल तो बूम हो गई भाई कोल पामर की वजह से, बढ़िया रहा भाई। कोल पामर ने जो पॉइंट्स दिए ना, मतलब किन लोगों ने बनाया होगा कोल पामर को कैप्टन। एनीवेज यार, एफपीएल की बातें एफपीएल में करेंगे, बस यही करना था। बाकी यार चलो, अपना ध्यान रखो यार, अपना बढ़िया मस्त एंजॉय करो संडे। बाकी आज का मैच देखेंगे, कल बात करेंगे, पर भाई चलते हैं तो भाई चलो।